Top ETFs to invest in India in 2025. Why invest in ETFs? आखिर ETF में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है? रिस्क इन्वॉल्व इन ETF इन्वेस्टमेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लौकिक संतो YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे 2025 में सबसे बेहतरीन ETF निवेश विकल्पों के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं कि ETF क्या होते हैं और कौन से ETF में इन्वेस्ट करें जो आपके निवेश पोर्टफोलियो के लिए सही रहेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। व्हाट इज एन ETF? सबसे पहले ये समझते हैं कि ETF होता क्या है। ETF का पूरा नाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ये एक प्रकार का फंड होता है जो कई अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कमोडिटी को एक साथ जोड़कर एक बास्केट की तरह बनता है। इसका मतलब ये है कि ETF में आप एक ही बार में कई कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके इन्वेस्ट का रिस्क कम हो जाता है। ETF को आप स्टॉक की तरह लिमिट लगा के बाय और सेल कर सकते हैं, यानी इसका लिक्विडिटी बहुत अच्छा होता है। यह आपको म्यूचुअल फंड की तरह एक साथ कई कंपनियों में इन्वेस्ट का मौका देता है, लेकिन इसकी कॉस्ट कम होती है और ये ज़्यादा ट्रेडेबल होते हैं। अब सवाल उठता है ETFs में इन्वेस्ट क्यों करें? वाई इन्वेस्ट इन ETF? तो चलिए पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लेस एक्सपेंस। ETF के एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होते हैं, मतलब आपको म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत कम कॉस्ट देनी होती है। पॉइंट नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। एक ही ETF में कई कंपनियों का इन्वेस्ट होता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, लिक्विडिटी। ETFs को आप स्टॉक की तरह किसी भी टाइम पर खरीद या बेच सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, ट्रैकिंग इंडेक्स। ETFs किसी बड़े इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स, जिससे आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस का पूरा फायदा मिलता है। इन कारणों से ETFs इन्वेस्टर के बीच पॉपुलर हो गए। तो अब जानते हैं कि 2025 में कौन से ETFs इन्वेस्ट के लिए बेस्ट हो सकते हैं। टॉप ETF टू इन्वेस्ट इन इंडिया इन 2025। अब बात करते हैं 2025 के लिए इंडियाज 5 बेस्ट ETF। नंबर 1, निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50। यह ETF निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्ट भारतीय बड़े शेयरों में हो, तो यह एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नंबर 2, बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। यह ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रैक करता है, यानी ऐसे 50 शेयरों में इन्वेस्ट होता है जो अगली पीढ़ी के बिग प्लेयर हो सकते हैं। अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट करने को सोच रहे हैं, तो यह ETF अच्छा साबित हो सकता है। नंबर 3 पर बात करते हैं SBI ETF सेंसेक्स। अगर आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो SBI ETF सेंसेक्स एक बेस्ट ऑप्शन है, जो आपका पैसा इंडिया के टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाएगा। इसका कॉस्ट भी कम है और लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी है। नंबर 4 पर आता है HDFC निफ्टी 50 ETF। यह ETF निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिसके अंदर इंडिया के टॉप 50 कंपनीज आता है। नंबर 5 पर आता है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 ETF। यह ETF भी निफ्टी 50 को ट्रैक करता है और पिछले कुछ वर्षों में इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। इन ETFs में इन्वेस्ट करने से आपको इंडियन स्टॉक मार्केट की अच्छी हिस्सेदारी मिलती है और ये लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। अब बात करते हैं ETFs में इन्वेस्ट कैसे करें। हाउ टू इन्वेस्ट इन ETFs? तो सबसे पहले आपको किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। अगर आप अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आप एंजल वन ओपन करके ETF का नाम सर्च करेंगे और फिर उसे खरीद सकते हैं। आप चाहें तो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से भी ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट का इन्वेस्ट होगा। यह लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करने का एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आइए अब चर्चा करते हैं कि ETF में इन्वेस्ट करने के बाद क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। रिस्क इन्वॉल्व इन ETF इन्वेस्टमेंट। हालांकि ETF एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रिसोर्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ रिस्क होते हैं। जैसे पहला, मार्केट रिस्क। अगर इंडेक्स के शेयरों का प्राइस गिरता है, तो ETF की वैल्यू भी गिर सकती है। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 या सेंसेक्स में बड़ी गिरावट आती है, तो आपके ETF इन्वेस्ट पर भी इसका असर होगा। दूसरा, लिक्विडिटी रिस्क। कभी कभी ETF में बहुत कम ट्रेडिंग वॉल्यूम हो सकता है। इसका मतलब है कि उस ETF में खरीदी और बिक्री का प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा, मैनेजमेंट फी एंड एक्सपेंस। हर ETF का एक एक्सपेंस रेशियो होता है। अगर किसी ETF का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, तो इसका असर आपके इन्वेस्ट के लॉन्ग पीरियड के रिटर्न पर पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप ETF चुनें, तो हमेशा उसकी एक्सपेंस रेशियो पर ज़रूर ध्यान दें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके कोई सवाल है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।